गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 की बारी है। वही एनसीईआरटी का जो कंपाउंड इंटरेस्ट का सीरीज चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। एक्सरसाइज 8.3 ओल्ड बुक से है और क्वेश्चन नंबर 1 का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन है जो कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹18,000 for 2/2 years at 10% per annum compounded annually। अब इसमें यह प्रिंसिपल है 18,000 और यह टाइम दिया हुआ 2.5 years। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का आता है और जनरली स्टूडेंट्स में कंफ्यूज करते हैं। अब 10% पर एनम जो है इसका रेट है, एनुअली कंपाउंड होता है कंपाउंडेड। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है, जो P इज इक्वल टू ₹18,000, ठीक है, और टाइम दिया हुआ कितना 1/2 years और रेट दिया हुआ कितना 10% पर एनम यानी PA भी आप लिख सकते हैं। तो क्या चीज़ फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है। सबसे पहले अमाउंट यानी A और इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI, ये दो चीज़ फाइंड करना है। अब क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो फार्मूला लगता है वही फार्मूला अप्लाई करना है। A इज इक्वल टू P 1 + R/100 टू द पावर T। ध्यान देना है। अब P के जगह कितना है, यहाँ 18,000 है, यहाँ लिखना होगा 18,000 और 1 + R। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, R कितना दिया हुआ है 10%, यानी 10/100। अब पावर T थोड़ा यहाँ कंफ्यूजिंग है, T जो है मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है यानी 1/2 years। तो ये 2 जो है होल नंबर जो है इसको पहले यहाँ लिख देना है, ठीक। अब इसके बाद फिर एक बार लिखिए इंटू 1 +, अब R यहाँ जो 10 दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, ये जो हाफ जो बच गया मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन वाला हाफ, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2, अब फिर बाय 100। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या लिखना है बाय 100 बस। अब इसमें पावर कुछ नहीं देना है। अब इसको क्या करना होगा कि 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। अब 5 से काटते हैं अगर 5 × 1 = 5 और 20 × 5 = 100। अब यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा 18,000 और यहाँ क्या होगा 10 × 1 = 10 और +1 यानी 11/10, ठीक है। और इसका पावर क्या है 2, तो 2 लिख देना है और इंटू यहाँ क्या होगा 20 × 1 = 20 और +1 यानी 21/20, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 18,000 इंटू, अब 11/10 जो है पावर 2 है तो ये 2 बार लिखाएगा यानी 11/10 इंटू 11/10 इज इक्वल टू कितना, इंटू 21/20। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब 3 ठो जीरो है यहाँ, तो 3 ठो जीरो जो है ये 3 ठो जीरो से कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया यहाँ 2, तो 2 × 1 = 2 और यहाँ 2 × 9 = 18। अब इसके बाद जितना बचा हुआ है उस सब को मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा 21 × 9 = पहले कितना हो जाएगा 189 और 11 11 = 121। तो 189 में क्या करना है, तो 121 से मल्टीप्लाई करना है, रफ में करके देख लेना है पूरा कन्फर्मली। 21 को पहले 9 से करेंगे तो कितना होता है 189 और 11 को 11 से करेंगे तो 121। तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ 8, यहाँ 1 और 2 से 2 × 9 = 18, 2 × 8 = 16, 1 17, 2 × 1 = 2 1 3, 1 9 = 9, 1 8 = 8, 1 1 = 1। अब देखिए यहाँ होगा 9 8 8 16 और 1 1 2 7 9 9 18 8 3 11 और 1 12 और 1 1 2 यानी कितना हुआ 22869। ये क्या निकला 22869, यह हो गया आपको अमाउंट, यानी ये ए निकला।
अब क्या करना है, जो सी आई निकालना है। अब ध्यान से देखिए थोड़ा सा, सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस पी। अब ए के जगह कितना निकला है, 22869, इसमें माइनस करना है कितना, पी यानी 18,000। 18,000 यदि हम माइनस करते हैं तो कितना हो जा रहा है, 22 में 18 माइनस करेंगे तो 4 होगा, यानी 4,869, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यह हो गया आपको सी आई, और यहाँ हो गया अमाउंट, माने 2 ठो आंसर आपका क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सी। To calculate the amount and compound interest on ₹62,500 for 1/2 years at 8% per annum compounded half yearly। अब यहाँ जो कंडीशन लगा दिया है compounded half yearly, जब हाफ ईयरली कंपाउंड होगा उस केस में क्या होगा, जो टाइम में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेट में जो है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले तो लिखना होगा P इज इक्वल टू ₹62,500, ठीक है, 62,500, और T दिया हुआ कितना, तो 1/2 ईयर्स है ना। अब 1/2 ईयर्स जो है इसको हाफ ईयर में कन्वर्ट करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। याद रखना होगा कि टाइम में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 जा 2, 1 3/2 ईयर्स हो गया। अब इसको हाफ ईयर्स में करने के लिए क्या करना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों, 2 हाफ ईयर्स इज इक्वल टू 1 फुल ईयर होता है, तो 2 1 जा 2, यानी कितना हो गया 3। यहाँ हाफ ईयर्स लिख देना है, क्या लिखना है, हाफ ईयर्स, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद क्या है, रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ कितना, 8% पर एनम। तो पर एनम है, तब इसको हाफ ईयरली में करने के लिए क्या करना होगा, तो 2 से इसको डिवाइड करना होगा। 8/2, तो यानी कितना हो गया, 8/2%, इसको कैंसिल करते हैं तो 2 4 जा 8, यानी 4%। ये हो जाएगा, मतलब पर एनम है तो पर हाफ ईयर हो जाएगा। यहाँ क्या लिखना होगा, पर हाफ ईयर, ठीक है। बस यही चीज़ को चेंज करना था। अब क्या करना है, जो निकालना है, जैसे अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट और सी आई इज इक्वल टू व्हाट, बस क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब देखिए फार्मूला अप्लाई करना है, ए इज इक्वल टू कितना, P 1 + R/100 टू द पावर T, ठीक है। अब P के जगह कितना होगा, 62,500 और 1 + R क्या होगा, यहाँ 4%, ध्यान रखिएगा, 8 मत कीजिएगा, 4/100 का पावर। अब टाइम में कितना दिया हुआ है, टाइम हो गया 3 हाफ ईयर्स, यहाँ हो जाएगा पावर 3। अब क्या हो जाएगा, 62,500, यहाँ 4 1 जा 4, 25 4 जा 100। अब 25 को क्या करना है, जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा, अब +1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 26/25। इसका पावर 3 है तो 3 बार इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी 26/25 इंटू 26/25। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब 25 से इसको कैंसिल करते हैं, तो 25 या 625 होता है, और इस पर डबल 0 हो जाएगा। फिर 25 से इसको कैंसिल करते हैं, तो 25 1 जा 25, इस पर डबल 0 हो जाएगा। और फिर 25 से इसको कैंसिल करते हैं, तो 25 4 जा 100 हो जाएगा। अब गौर कीजिए, अब इस सब को मल्टीप्लाई करना है, किसको किसको, 26 को 26 से, तो कितना होगा 676, रफ में करके देख लीजिएगा। 26 को 26 से होता है 676, अब फिर 26 को 4 से करेंगे तो कितना होगा, 104। थोड़ा ध्यान दीजिए क्यों होगा, तो 4 6 जा 24, 4 कैरी 2, 4 2 जा 2 10 104। और इसको 676 को 104 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 है 2 30, अब 4 6 जा 24 और 3 27। अब फिर 0 से करना है, तो 0 0 0 0, फिर 1 से, और 1 से करते हैं तो कितना होगा, फिर 676। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 0 3 डिजिट है, यहाँ 0 नहीं होगा। अब फिर क्या करना होगा, तो 4 0 7 6 13, 7 2 9 1 10 6 1 7, यानी कितना होगा, 70304, यानी 70304। यह क्या निकला, अमाउंट।
अब इसके बाद निकालना है सी आई, तो इस जगह आ जाइए। सी आई में क्या लिखना होगा, ए माइनस बी। अब ए कितना है 70 रुपीज़ 70304। अब इसमें क्या करना है, माइनस करना है कितना 62,500 62,500 इसमें से माइनस करना है। तो यही माइनस कर देते हैं 62,500 को, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 0 13 माइनस 5 8 9 माइनस 2 7, यानी 7,804 और यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब अमाउंट निकला कितना, अब गौर कीजिए अमाउंट कितना निकला, अमाउंट निकला 7030 यानी 70,304 और यह सी आई निकला कितना 7,804 और यही इसका आंसर होगा। इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।